बदलता है? बोलो हाँ। दिन तो ऋतुएं भी बदलती हैं, दिन तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है। तो तुम्हारे और हमारे दिन नहीं बदलेंगे। सारा दिन सारा एक सा रहेगा क्या? सब दिन एक से होते हैं क्या? बोलो मेरी माँ। कभी तुम लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी तुम जवान होते हो, तुम्हारे दिन बदल गए। कभी तुम दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो थक जाते हो, दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, ना लड़कपन सदा रहेगा, ना जवानी सदा रहेगी, ना बुढ़ापा। बदल रहा है संसार, महसूस करो। परिवर्तनशील संसार को महसूस करो। बदल रहा, कभी होठों पे हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू होते हैं, यही बदलाव है। जो लोग कल तक साथ थे वो लोग आज खिलाफ हो गए, यही तो बदलाव है प्रकृति का। संसार में आए हो, इन सब से गुजरना पड़ेगा। हंस के गुजरो, रो के गुजरो। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो। वो लड़की कल तक राजमहलों में रहा करती थी, भाई राजा के ठाट वाट तो अलग थे, मस्त खाना, मस्त पहनना, मस्त सब चीजें। अब वो लकड़हारे के संग है, सादे कपड़े में। पति बीमार है, करे तो करे क्या, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो आज शादी होते ही उसके कंधे पर वो सारी जिम्मेदारी आ गई जो एक स्त्री के कंधे पर तब जिम्मेदारी आती है जब पति मर जाए और बच्चे छोटे छोटे हों। जिस स्त्री का पति ना हो और बच्चे छोटे हों, उस स्त्री से पूछो कि जिम्मेदारी क्या होती है। वो स्त्री की स्थिति इसके सामने थी। शादी होते ही उसी दिन से, उसी समय से अब वो जंगल की लकड़ियां काटे और लकड़ी काट काट करके वो पास के शहर गांव में जाए, बेचकर नई नवेली दुल्हन, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, और वो जंगल की लकड़ियां, राजा की बेटी, समय है साहब, समय है। कल तक रानी थी, कल तक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, अब लकड़हारा की पत्नी हो गई। समय क्या से क्या ना बना दे, इसलिए समय बदलता है। और समय तुम्हें न चाहता, तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम सब समय के अधीन हैं। लोग कितना भी कहते हो कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कितना भी कहते हो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, ये बनाऊं, तुम कितना भी सपना देख लो, लेकिन बनेगा वही जो समय उसे बनाएगा। वो तो समय आएगा तो पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। तुम सपने कितने भी देख लो, तैयारियां कितनी भी कर लो, पर समय जो बनाएगा वो बनना पड़ेगा। समय कहेगा कि आलू का ठेला लगाओ तो ठेला लगाना पड़ेगा। समय कहेगा कि भीख मांगो तो भीख मांगना पड़ेगा। तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, लिख जाओ, क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग क्या पानी पूरी का ठेला नहीं लगा रहे हैं? क्या सब्जी नहीं बेच रहे हैं? समय सब कराता है मेरी माँ। इसलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की डोर नहीं है। तुम माँ बाप हो, अच्छा सोच सकते हो बच्चों के लिए, पर होगा वही, हुई है सोई जो राम रचि राखा। यही विधि का विधान है। इस जरा जरा सी बात को आदमी समझ ले तो सुखी हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, पर ना जाने कब तुम्हारी इस खोपड़ी में घुसेगी ये बातें। अब वो लड़की जंगल की लकड़ियां काट करके गांव शहर में बेचती, जो पैसा मिलता अपने पति के लिए वैद्य जी से दवाई लाती, पति को दवाई देती और थोड़ा दूध लाती, थोड़ा सा। अब वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के, चूल्हा बना के, जंगल की लकड़ियों से थोड़ा माटी के बर्तन ले आई, थोड़ा चावल ले आई, दाल ले आई, आटा ले आई, बर्तन ले आई, और बेचारी उसने जंगल में गृहस्थी स्टार्ट कर दी, है ना। अब पति को बनाकर भोजन खिलाती, स्वयं खाती, थोड़ा दूध ले आती, दूध पिलाती। संयोग देखना कि वो दूध जब लाती और दूध अपने पति को गिलास भर देती हल्दी वाला, तो जब थोड़ा सा बच जाए ना
तो वहां जंगल में ना, अब उसे रहते रहते ये पता लग गया जंगल में जंगली शेर भी है, हाथी भी है। अब वो जानवरों के बीच में रहने लग गई, तो वो उसे उनसे घुलना मिलना हो गया, है ना। उसके कुटिया के बगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो सांप सर्पणी जो थी वो दूध लाती, तो रोज थोड़ा बचा के सांप को भी दूध पिलाया करती, क्योंकि उसके संस्कार, हम भारतीय लोग हैं ना, हम नाग पंचमी को नाग को भी दूध पिलाते। भारत का आदमी ऐसे ही होता है, हिंदू आदमी ऐसे ही है कि सांप जहर देता है, लेकिन हमारी मान्यता हम उसे दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया ढूंढ लो साहब, ऐसी संस्कृति कहीं ना मिलेगी जो सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति हो, ये हिंदुओं की। जीव मात्र पर दया करने का संस्कार किसी के अंदर है तो पूरी मानव जाति में केवल हिंदुओं के अंदर यह संस्कार है, और किसी के अंदर हो तो मुझे बताना। सांप को दूध पिलाती, संयोग देखो, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, खड़ा होने लगा, चलने लगा। वो जंगल की लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, वहां से पैसे लाने लगा। इसने बड़े प्रेम से वो सांप सर्पणी को, नाग नागिन को दूध, तो ये रोज नियम बन गया पिलाना पिलाना। एक दिन सांप ने सपना दिया उस लड़की को, बोले तूने हमें दूध बहुत पिलाया है, जहां हम लोग बैठते हैं यहां बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। याद रखना, भाग्य में जो होता है वो मिलता है, चाहे तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी किसी के साथ भी कर दे।